हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक यू मई शाह पर आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। सभी को वेरी गुड इवनिंग। विशाल, सालनी, विकी, रानी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में आप देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, डायगोनल स्केल, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से आपको इसमें बनाना है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए और फिर हम इस सेशन को कर रहे हैं स्टार्ट। और एक बार क्लास को फटाफट से सभी लोग शेयर कर देना, क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आते जाओ। चलिए, तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है एक मानचित्र है, एक हमारे पास मैप है, जिसमें हम 25,000 वर्ग मीटर के एक आयत का क्षेत्र को हम 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित किया जा रहा है। मानचित्र एक में प्रयुक्त विकर्ण मापनी को परिभाषित करें या इसको कंस्ट्रक्ट करें जिससे 700 मीटर पढ़ा जा सके, और इस डिस्टेंस यानी कि 545 डिस्टेंस को आपको क्या करना है, इसमें आपको मार्क करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो आपका ये वाला जो सेशन रहेगा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए रहेगा जो यहाँ पर क्लास को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सारे ही आंसर आप लोग ही दोगे इस क्वेश्चन के, या कोई भी हम इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो सारे आंसर्स आप लोगों को देना है। ठीक है, सारे आंसर्स आप लोगों को देना है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। अमन, अजीत, निधि, यश, सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाओ, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि इसमें देखो आरएफ तो हमें नहीं दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे और क्या हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आएगा। तो फटाफट से इसका आंसर दो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या आने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 25,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया 25 स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर वाला, तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, स्क्वायर रूट आपको लेना होता है, यानी कि वर्गमूल आपको इसमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2500 मीटर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आरएफ को निकालने के लिए आप जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जितना आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाओगे, जितना आप इस इक्वेशन को इजी बनाओगे, उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू को रख देते हो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में, जैसे आपने 10 रख दिया या 2500 आपने इस तरीके से रख दिया। अब देखो ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, फिर आप इसको चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, फिर हमारा ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होता। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा इसमें आरएफ निकालना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को इस तरीके से बनाकर और इसमें हम अगर सॉल्व कर ले तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर। तो इसमें स्क्वायर रूट जब हम इसमें कंसीडर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2500 मीटर स्क्वायर इस तरीके से, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, जो हमारी क्या है, वास्तविक दूरी है। और ये हमारा इसमें क्या दिया गया है कि हम इसको किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप पर। ठीक है, हम इसको किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप पर। और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैप पर मापी गई दूरी, मैप पर मापी गई दूरी
और वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं। वास्तविक दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें हमारा RF कितना आ जाएगा। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 मीटर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या सभी का यही आ रहा है? 50 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो मीटर स्क्वायर था तो हमने मीटर ले लिया, 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। और 1 का एज इट इज हमने 1 ही ले लिया, अंडर रूट से ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये हमने इसमें ले लिया, सेंटीमीटर को एक हमने इसमें कंसीडर्ड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसमें फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। तो जो हम मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, मैप पर मापी गई दूरी 1 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी हमें कितनी दी गई है, 50 मीटर। यहाँ लिख दो 50 मीटर। बस इसमें आपको क्या करना है, दोनों आपको इसमें यूनिट सेम लानी होती है। तो ये हमें 1 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है। तो जो भी हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं तो वो हम हमेशा किस में फाइंड आउट करते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में तो लेते नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मीटर को किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 50 इंटू 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचेगा क्या, 1/5000। क्या सभी का RF यही आ रहा है, क्या सभी का RF यही आएगा, 1/5000 हमारा इसमें क्या आ जाएगा, इसका RF आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी का यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या रहेगा, अब देखो इसमें हमने RF भी निकाल लिया। अब मेन आता है मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि वास्तविक दूरी, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि क्या, अधिकतम दूरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है, तो ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस मानचित्र 1 में आपको इसमें क्या करना है, विकर्ण मापनी बनानी है जिसमें 700 मीटर पड़ सके। ये आपको इसमें क्या दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दी गई है, जो आपको दी गई है 700 मीटर आपको दिया गया है। अब इसमें जब आपने RF निकाल लिया, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल गया, तो आप इसमें क्या निकाल सकते हो, मापने की लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसमें क्या निकाल सकते हो, मापने की लंबाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RF और अधिकतम दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मापने की लंबाई। तो RF हमारे पास कितना आ गया, 1/5000। अधिकतम दूरी हमें दी गई है 700 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 700 इंटू 100। ये हमारा 123 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 70/5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। क्या सभी का इसमें लेंथ ऑफ स्केल 14 सेंटीमीटर आ रहा है, बताइए क्या सभी का यही आ रहा है, लेंथ ऑफ स्केल 14 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसमें हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें डायगोनल स्केल को बनाना है। क्या सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इजिली पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें आपका 16 नहीं आएगा, इसमें 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे जो कि हमारी कितने की रहेगी, 14 सेंटीमीटर की रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच ली। अब हमें इसमें पता है कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि जो अधिकतम दूरी दी गई है वो हमें 700 मीटर दी गई है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम एक इंक्लाइंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसके हमें कितने पार्ट्स करना है, बताइए इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, बताइए हम इसमें इसके कितने पार्ट्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें ऑलरेडी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया था, तो ये हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। अगर इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया होता तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ता, इसको हमें
फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक हमारे पास मैप है, ठीक है, एक हमारे पास मैप है और उसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। अब मैप पर आप मीटर में बनाओगे या सेंटीमीटर में बनाओगे, दो ऑप्शन है आपके पास कि हमारे पास एक मैप है और उस पर आपको क्या करना है, या तो आप इसमें मीटर में मेजरमेंट करोगे या तो आप उसमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट करोगे। तो क्या आप मैप पर, छोटा सा मैप है, ज्यादा बड़ा भी मैप नहीं है हमारे पास, एक जो नॉर्मल साइज का पेपर होता है वही हमारे पास मैप है। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास मैप है, तो हम उस पे कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें हम सेंटीमीटर में ही तो लेंगे, क्योंकि मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ना तो हम उसमें मीटर ले सकते हैं ना किलोमीटर ले सकते हैं। तो वो तो हम जो हमारे पास मैप है उसमें तो हम सिर्फ सेंटीमीटर या तो mm में लेंगे या तो फिर हम इंचेस में लेंगे, इस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैप पर हमें डिस्टेंस पता चल गई है, मैप पर हमें कितना दिया गया है, तो मैप पर हमें दिया गया है इसमें 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है और एक्चुअल डिस्टेंस हमें ये दी गई है, ये देखो मीटर में दिया गया है ना, ये हमें इसकी क्या दी गई है, एक्चुअल डिस्टेंस, और ये हमें इसकी क्या दी गई है, मैप पर नापी गई दूरी। ठीक है, तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए कि मैप पर नापी गई दूरी आपको वैल्यू क्या पुट करना है और जो आपको एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका आ जाता है स्क्वायर, किसी भी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आ जाता है तो उस क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना होता है, हमेशा आपको वर्गमूल लेना होता है, यानी कि स्क्वायर रूट। और अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पर स्क्वायर मीटर है तो किसी क्वेश्चन में आ गया क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा क्या करोगे, उसमें आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको हमेशा क्या लेना है, क्यूब रूट आपको इसमें लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, हमारे पास ये डिस्टेंस है, इसको हमने सॉल्व किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, यहाँ स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ स्क्वायर रूट लगाया, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारे पास इसमें क्या आ गया, RF आ गया। ठीक है, अब RF के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ था तो हमने उसको पुट कर लिया। LOS यानी कि लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि मापनी की लंबाई हमें निकालनी होती है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है RF और अधिकतम दूरी। RF अभी हमने फाइंड आउट किया, अधिकतम दूरी हमारे पास ये है, तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल है वो भी हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लेंथ ऑफ स्केल। चलिए, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गया। अब इसके बाद हमें आता है इसमें 14 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, इसके बाद हमें 90 डिग्री से कम एंगल पर, जरूरी नहीं है कि आप इसमें मेजरमेंट कर रहे हो कि 90 डिग्री से कम लेना है तो हम 85 ले ले या 70 ले ले, 78 ले ले। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें नहीं लेना होता है। अब इसमें बिना मेजरमेंट के बस 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बिना मेजरमेंट के आप इसमें ले सकते हो लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपको दी गई है वो 700 मीटर दिया गया है, तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि हमें इसको कितने पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हमें पता चलेगा किससे, मैक्सिमम डिस्टेंस से ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमें किससे पता चल जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस से, तो वो हमें कितनी दी गई है, 700 मीटर, यानी कि हमें इस पर्टिकुलर लाइन के कितने पार्ट्स करना है, 7 पार्ट्स करना है। ठीक है, इस लाइन के हमें कितने पार्ट्स करना है, 7 पार्ट्स करना है। तो हम क्या करेंगे, अब बारी आती है कि इस लाइन की डिस्टेंस हमें कितनी लेनी है, दूरी कितनी लेनी है। तो जैसा कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिया रहता है वैसा ही आप इसमें डिस्टेंस को ले सकते हो, इसकी डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं होती है, इसकी डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, आप इसमें 10 सेंटीमीटर ले सकते हो, आप इसमें 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, आप इसमें 7 सेंटीमीटर ले सकते हो, जितना आपका मन करता है आप उतना यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत इजी तरीके से अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दी रहती है तो उसका जो फर्स्ट नंबर है, इसका जो फर्स्ट नंबर है 7, तो हमेशा आपको क्या करना होता है, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो।
ठीक है, इसमें हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और हमारा एक एक डिवीजन, एक एक पार्ट हमारा कितने का हो जाएगा, 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इजिली आप इसको स्केल से क्या कर सकते हो, मार्क भी कर सकते हो, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें मार्क कर लेंगे 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से आपको इस लाइन पे क्या करना है, पॉइंट को मार्क करना है। अब इसके बाद क्या है कि आपको कभी भी यहां से स्टार्टिंग नहीं करनी होती है, कभी भी यहां से स्टार्ट मत करना। इस लाइन की डिवाइडेशन तो होंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, यहाँ लास्ट पॉइंट से। लास्ट पॉइंट को लास्ट एंड तक ज्वाइन करते जाओ और ठीक इसके पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ करते जाओ। सारी लाइंस इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे की। तो इसमें आप किसका यूज करोगे, इसमें आपको यूज करना है रोलर स्केल का। ठीक है, आप इसमें किसका यूज करोगे, रोलर स्केल का आप इसमें यूज कर सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। अब आप इसमें देखोगे कि जो हमारी 14 सेंटीमीटर की लाइन थी उसको हमने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसमें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ज्यादा हमें इसमें कुछ भी ऐसा हमें कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को ही नहीं मिला। हमने इजिली इसको जो है लाइन को हमने खींचा और हमने इसमें 7 सेंटीमीटर की लाइन इंक्लाइन लाइन खींचा और हमने इसमें 7 पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया, यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर की लाइन को हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा डायगोनल स्केल बनाने का तरीका होता है हर किसी का। जैसे हम सिंपल स्केल बनाते हैं तो उसका मेथड होता है, वैसे हम डायगोनल स्केल बना रहे हैं तो उसका भी मेथड है। अगर हम आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे तो उसका अलग मेथड होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर की जो हमने लाइन खींची है, अब हम इन दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों एंड्स को हमने क्या कर दिया, इसमें ज्वाइन कर दिया। अब हम जो हमने पॉइंट को मार्क किया था वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था वहां से हम टॉप सेक्शन तक इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब आप इसमें नंबरिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट ही हो जाता है हमारा 7। हमेशा आप नंबरिंग करोगे तो आपको इस सेकंड बॉक्स से क्या करना होता है, नंबरिंग आपको करनी होती है। 0 1 2 3 4 5 और लास्ट ही हमारा इसमें क्या हो जाता है, 6। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो हमें दी गई है 700। तो क्या हम इसको 100 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 200 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 300 और इसको 400 500 और लास्ट हम इसमें लिख सकते हैं 600। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, अब हमें इसमें ये तो इतना हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें यहां से एक इंक्लाइन लाइन खींचनी होती है, ये भी हमारी 90 डिग्री से कम होता है। जैसा ये 90 डिग्री से कम है वैसे ये लाइन जो होती है वो हमारी 90 डिग्री से कम होती है। अब ये लाइन हमें क्यों खींचनी है, जैसे कि हमने इस लाइन को 40 सेंटीमीटर की लाइन को अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको इजिली पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते अगर हम इसको स्केल से डायरेक्टली अगर हम इसमें पार्ट्स करते। इसलिए हम इस लाइन को डिवाइडेशन करने के लिए हम इस टाइप का क्या करते हैं, मेथड का यूज करते हैं, जो कि हमने कहा देखा था, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ऐसा ही हमें अब इस बॉक्स को, यानी कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर बॉक्स है जो हमारा 700 लास्ट पॉइंट था, उस बॉक्स को हमें क्या करना है, इसको हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें इसमें कुछ मेजरमेंट तो लेना होगा। अब यहाँ तो हमने 7 सेंटीमीटर था तो हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब यहाँ पे तो हमें इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या हम यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें और एक पार्ट हमारा 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हम खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन, खींच सकते हैं ना इसमें हम 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो एक सेक्शन है वो कितने का हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर का हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम
हाफ ऑफ सेंटीमीटर में क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें मार्क कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट ये हो जाएगा हमारा इसमें 10। ठीक है, इस तरीके से इक्वली आप इसमें डिवाइडेशन इसके कर सकते हो। 0.5 पर आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जैसे हमने इस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट एंड के साथ मिलाया हुआ था, तो वैसे हम इस लास्ट पॉइंट को, ठीक है, वैसे हम इस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट एंड के साथ क्या करते जाएंगे, इसमें हम ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको हमेशा लास्ट से क्या करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ लास्ट से स्टार्ट किया, वैसे आपको यहाँ पे भी लास्ट से ही क्या करना है, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। और सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल और कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, ये देखो बॉटम सेक्शन के हमें पार्ट्स मिल गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट ये हमें मिल गया 10। ठीक है, जैसे हमने बॉटम सेक्शन के पार्ट्स किए हुए हैं, वैसे हमें क्या करना है, इसके हमें टॉप सेक्शन के पार्ट्स करना है। ठीक है, जैसे हमने इसके बॉटम सेक्शन के पार्ट किए हैं, वैसे हमें इसके टॉप सेक्शन के पार्ट करना है। इसके देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इंक्लाइन लाइन खींच सकते हो, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे हमने यहाँ 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको एग्जाम के टाइम पर अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर स्केल रखो, यहाँ पर आपने स्केल को रखा, इस तरीके से आप स्लाइड करते जाओ और जो जो पॉइंट यहाँ मार्क है वो पॉइंट आप यहाँ भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे भी इजिली मार्क कर सकते हो। इसमें भी आप रोडल स्केल का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। ठीक है, इतने हमने इसमें पार्ट्स कर लिए, इसका पार्ट कर लिया, इसका पार्ट कर लिया, अब हमें इसका भी पार्ट करना है। अब हमें ये पता है कि ये जो हमारी लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो जैसे हमने इसके पार्ट्स किए, तो हम इसके भी पार्ट्स कर सकते हैं, इसके भी हम पार्ट्स कर सकते हैं। तो इसके भी पार्ट्स कर लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लास्ट हो जाएगा ये 10। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी आप इसमें पार्ट करो, तो हमेशा आपको इसमें क्या करना होता है, 0 से स्टार्ट करना होता है। नंबरिंग भी आप करोगे तो 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 भी क्या है, एक नंबर है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो 0 है वो भी क्या है, एक नंबर ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। अगर आप इस वाले सेक्शन के पार्ट्स करोगे तो भी आपको 0 से स्टार्ट करना है, इस वाले सेक्शन में भी आपको 0 से क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब बारी आती है कि हमें इस बॉक्स में क्या करना है कि जो हमने बॉटम सेक्शन पे जो हमें पॉइंट्स मिले हैं और जो हमें टॉप सेक्शन पे पॉइंट्स मिले हैं, उसको हमें कैसे ज्वाइन करना है। तो इसको हमें कैसे ज्वाइन करना होता है, डायगनली हमें इसको मिलाना होता है, तभी तो हम इसको डायगनल स्केल कहते हैं। डायगनली जो हम इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम इसमें ज्वाइन करेंगे, तो देखो इसमें हमारा बॉटम सेक्शन पे हम स्टार्ट करते हैं 0 से, और जो हमारा टॉप सेक्शन होता है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, बस आपको स्टार्टिंग में यही आपको याद रखना है और इसको मिलाते जाना है। तो जैसे हमने बॉटम सेक्शन पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 1 से क्या कर देंगे, मिला देंगे। 0 से 1, फिर बॉटम सेक्शन का 1, टॉप सेक्शन का 2। ठीक है, फिर बॉटम सेक्शन का 2 और टॉप सेक्शन का 3rd पॉइंट। इस तरीके से हम इसको डायगनली क्या करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस आपकी इसमें स्ट्रेट नहीं आएंगी, इसमें आपकी जो लाइंस है वो इस तरीके से डायगनली यानी कि तिरछी ही आएंगी, इंक्लाइंड ही आएंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने इसमें ज्वाइन कर दिया। अब हमने ये तो सारे पॉइंट्स मिला दिए जो हमें बॉटम सेक्शन और टॉप सेक्शन पे मिले थे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमें वर्टिकल लाइन पे पॉइंट्स मिले हैं, इनको भी तो हमें मिलाना है। तो इनको हम कैसे मिलाते हैं, इनको हम ले जाते हैं एट द लास्ट एंड तक, इस तरीके से।
सारे पॉइंट्स को हम लास्ट एंड तक क्या करते हैं, इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जितने भी आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे 10 पॉइंट्स यानी कि 10 लाइंस। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस स्ट्रेट और पैरेलल होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। अब आप इसमें क्या करना है, ये देखो हमारा स्केल तो बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप इसमें नेमिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप इसमें नेमिंग कर सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो कि आपने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या शो किया है, क्या आपने इसमें रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसमें लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर आप इसमें लिख लो RF। ठीक है, RF हमारा कितना आ गया था, 1/5000। तो यहाँ लिख लो 1/5000 इस तरीके से। यहाँ हमने शो किया है मीटर्स में, तो यहाँ लिख लो मीटर्स। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये तो नहीं बोल रहा है कि इसमें आपको डेकामीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसमें हर जगह क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसमें क्या लिख सकते हो, मीटर्स, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसमें लिख सकते हो मीटर्स, ये इस तरीके से। अब इसमें हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, तो देखो लास्ट हमें ये पॉइंट हमारा बचा है, हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लास्ट हमारा ये पॉइंट बचा है, रिप्रेजेंट 545 मीटर डिस्टेंस ऑन द स्केल। तो हमें इसमें रिप्रेजेंट कितना करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 545 मीटर, इतना हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हम 545 को 540 और क्या हम इसको 5 लिख सकते हैं, जब हम इसका ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 545 ही तो आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इतना ही तो आएगा। तो ये वाला जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा 500 दिया गया है ये होता है हमारा 100 के टर्म में, ये होता है हमारा टेंस के टर्म में, और ये होता है हमारा वंस के टर्म में। तो जो भी हम 100 को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम हमेशा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हम टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और वंस में हम हमेशा यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो 100 वाला टर्म ये है, तो ये मिल गया हमें 500। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन को इस तरीके से खींच लेंगे। अब इसके बाद आ गया है 40। तो देखो टेंस वाला टर्म है 40, ये देखो 4 वाला पॉइंट हमें मिल गया, ये मिल गया 4 वाला पॉइंट। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे इस लाइन को। और वंस में देखो हमारे पास कितना है 5, ये देखो हमें 5 वाली लाइन मिल जाएगी, इसको हम डार्क कर लेंगे। जहां पर दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर हम एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे, वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें एरो बना देंगे और लिख देंगे 545 मीटर, 545 मीटर, इस तरीके से। ये आपका इसमें क्या बन जाएगा, डायगोनल स्केल। ठीक है, ये आपका इसमें क्या बन जाएगा, डायगोनल स्केल। तो क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इजिली इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर जो भी आपको डाउट है तो आप इजिली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है, आपकी ड्राइंग बन गई है, इसी तरीके से अगर आपकी ड्राइंग बनी है तो अच्छी बात है, और जिसको समझ में नहीं आया है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने बहुत अच्छे से और बहुत काम के साथ मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है कैसे कैसे आपको इसमें स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेइंग फील्ड है, यानी कि एक वर्गाकार खेत का मैदान है जो कि हमारा 0.6 हेक्टेयर है, विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बाय 4 सेंटीमीटर।
यानी कि ये जो हमारे पास 0.36 हेक्टेयर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैप पर, किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में। मापने का रूरल समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें बोल रहा है कि आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। विकर्ण मापनी को कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ, और इसमें 600 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, और इस डिस्टेंस को आपको इसमें क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, इतनी डिस्टेंस को आपको इसमें क्या करना है, मार्क करना है। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, तो ये हमारे पास इसमें क्या दिया गया है, ये दी गई है हमें इसमें एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमें इसमें क्या दी गई है, मैप पर डिस्टेंस। तो इससे हम क्या आरएफ निकाल सकते हैं, क्या हम इसमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो इजली हम इसमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो कैसे हम इसमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को निकालेंगे, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला वही रहेगा, मैप पर मापी गई दूरी, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। ठीक है, तो मैप पर कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 0.36 हेक्टेयर, इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो हमें इसमें समझ में आ गया कि हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी पता है, इसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है ये भी हमें इसमें पता है। ठीक है, लेकिन अब कॉम्प्लिकेटेड कहां पर आ जाता है, ये हेक्टेयर, हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, एमएम, ये सारा कुछ अभी हम स्टडी करके आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें नया वर्ड आ गया है, इसमें हेक्टेयर। तो हम इसमें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको इसमें रिलेशन पता होना चाहिए, हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको हेक्टेयर और मीटर के बीच में रिलेशन पता चल गया, तो आपको मीटर फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मेन कहां पर है, मेन है आपका हेक्टेयर और मीटर के बीच में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके, हम इस तरीके से अगर हम इसको लिख ले, 0.36 हेक्टेयर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑन दी मैप, ये हमारा मैप पर रिप्रेजेंट है, और ये हमें इसकी क्या दी गई है, एक्चुअल डिस्टेंस ये हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.36 मीटर, इस तरीके से, और ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ऑन दी मैप, ऑन दी मैप। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो हमारा इसमें क्या आ गया, मीटर में आ गया, तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो मैप पर मापी गई दूरी हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पे एक्चुअल डिस्टेंस हमारी क्या है, 0.36 इंटू 100, और मीटर को हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। बस इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आरएफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो ये देखो हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, निकालो इसमें हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 900 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी इसमें कर सकते हो, जैसे हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ये हमारे पास 0.36 मीटर आपको दिया गया है, तो इसमें आप इसमें निकाल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपके पास इसमें कितना मीटर आ जाएगा।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर आ जाएगा। लेकिन हमें इस ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको इसमें दिया गया है। ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया गया है, जो कि हमें कितना दिया गया है, 600 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया गया है, 600 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे पास 600 मीटर और RF हमारे पास आया है 1/900। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्व कर लेंगे 1/900 इंटू 600 इंटू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 600/9। ये तो इसमें आपका 66.66 आ रहा है। ठीक है, 66.66 सेंटीमीटर इसमें आपका इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इतना तो हम इसमें स्केल में ले ही नहीं पाएंगे, इतना तो हम इसमें स्केल हम ले ही नहीं पाएंगे। लेंथ ऑफ स्केल आप इसमें कितना ले पाओगे, 15 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 17 सेंटीमीटर ले सकते हो। लेकिन हमारा इसमें जो लेंथ ऑफ स्केल आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 66.66 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, क्या आप इसको इंक्लूड कर पाओगे, बताओ। फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें इसमें लेंथ ऑफ स्केल ही हमारा ये आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है कि जब हम इसको हेक्टेयर को मीटर में अगर हम चेंज कर रहे हैं और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 6.66 आ रहा है क्या, 600 डिवाइड बाई 9 करेंगे ना, 66.66 ही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, 6.66 नहीं आ रहा है। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये तो हमारा इसमें ट्रिक फेल हो गया, जो हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इसमें जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल है, लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें आ रहा है 66.66 ही आ रहा है। ठीक है, 6.66 नहीं आ रहा है। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर, अब इसमें हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि हमें इसमें लेंथ ऑफ स्केल तो चाहिए है। बिना लेंथ ऑफ स्केल में तो हम इसको इंक्लूड कर नहीं पाएंगे, इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो कुछ तो हमें इसमें ट्रिक को क्या करना पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना, हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मेन देखो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ 0.36 इंटू 100 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो बन रहा है ना, किसी ना किसी का क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि हम दोनों साइड इसमें क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम इसमें क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.36 इंटू 100 मीटर, ये हो गया। और हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, ठीक है, बोथ दी साइड, तो ये हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3600। अब देखो ये हमें मीटर दिया गया है यहाँ पर, ये तो हमारा 3600 हो गया, ये हमारे पास मीटर हो गया, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे हम इसमें सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें हम सॉल्व कर लेंगे कि जो हमें 3600 दिया है इसको हम ले लेंगे अंडर रूट में मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3600 अंडर रूट में, और ये 4 है अंडर रूट में। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट में है, यहीं पर आप इसमें लिख लो। ठीक है, 36
अंडर रूट में, और अंडर रूट में यहाँ लिख लो 4। अभी यहाँ पर ये मीटर और सेंटीमीटर को छोड़ो, ठीक है, अभी हम इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 600, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यानी कि हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 1 और 300 आ रहा है। तो 1 हमारे पास क्या है, ये देखो जो हम किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप पर, ठीक है, और ये हम किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इसकी एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। और हमें पता है कि जो हमारा आर एफ होता है, आर एफ हमारा होता है मैप पर नापी गई दूरी कितनी आ गई, 1, ठीक है, और हमारी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आ गई, 300। एक्चुअल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई इसमें, 300। तो क्या हम इसमें 1/300 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1/300। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा आर एफ, मतलब इसमें आप एप्रोक्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें हमने क्या निकाला, ये हमने एप्रोक्स निकाल लिया। तो एप्रोक्स से भी क्या हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल हमारा क्या आएगा, ठीक है, तो वो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू को पुट करने में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/300, ठीक है, और जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो हमें दी गई है 600 मीटर। ये हो गया हमारे पास 600 और 100 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 600/3, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 200। तो देखो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, लेंथ ऑफ स्केल। तो 200 तो हम इसमें बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 66 पॉइंट तो बहुत ज्यादा ही हो गया था, 200 कुछ ज्यादा ही इसमें हो गया, तो इसमें भी हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा मीटर इसमें दिया गया है और इसमें जो हमें सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, ये हमारा अंडर रूट मीटर और अंडर रूट सेंटीमीटर, क्योंकि देखो इसमें हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता तो ये हमारा डायरेक्टली सेंटीमीटर में आ जाता, और ये हमें मीटर स्क्वायर दिया होता तो ये हमारा मीटर में आ जाता, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर रूट से भी सॉल्व करते तो हमारा इसमें लेंथ ऑफ स्केल ये आ जाता, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते और फिर इसमें हम बाद में चेंज कर लेते, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ जाती, तो इसमें हम लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास ये भी इसमें क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रिक इसमें फेल हो गई। तो ये इसमें तो हमारा 200 सेंटीमीटर आ रहा है, इससे तो हमारा कितना 200 सेंटीमीटर आ रहा है, तो क्या हम इसमें 200 सेंटीमीटर लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, क्या आप इतना बड़ा स्केल लेकर आओगे 200 सेंटीमीटर का, बताइए, इसमें हम 200 सेंटीमीटर का क्या स्केल लेकर आएंगे इसको ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ इसको ड्रॉ करने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें ये आ जाएगा। अब बताओ इसमें हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बस हमारे पास वही लास्ट बचा है कि इसमें लेंथ ऑफ स्केल कितना ले लो, 15 सेंटीमीटर। अब ये भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, ये भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, हमने सारा कुछ इसमें लगा लिया, ठीक है, एक ही टाइप का इसमें समझाओ, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, ट्रिक अप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है, कि किस टाइप से हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन तो रट के नहीं बैठे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है देखो क्वेश्चन में एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें आप लेंथ ऑफ स्केल में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, या फिर आपको इसमें समझ में ही ना आए, तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो उसमें आप लास्टली इसमें कंसीडर कर लिया करो कि जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसमें हम इसमें क्या कर लेंगे, ठीक है, देखो एक लास्ट वो और हम इसमें कर सकते हैं, एक लास्ट और हम इसमें ट्राई कर लेते हैं, शायद इससे आ जाए, ठीक है, नहीं तो हम इसमें यही कंसीडर कर लेंगे। टेकिंग ये हो गया हमारे पास मीटर, ये दिया गया है हमें सेंटीमीटर, स्क्वायर में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3600 मीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इससे क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 900 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा आ गया 900 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा इसमें क्या आ गया,
900 मीटर। तो इसमें अगर हम ये निकाले, ठीक है, RF अगर हम इसमें निकाले तो RF में 1/, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास कितना मीटर, ठीक है। तो 600 मीटर इसमें दिया गया है, 600 मीटर इसमें हमें दिया गया है। तो जब हमें 600 मीटर दिया गया है और 1 सेंटीमीटर बराबर 900 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 600 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है और 900 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही आपका इसमें जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपका इसमें गलत दिया हुआ है। चलो, तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, छोड़ो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिल्ली और पटना के बीच में 1000 मीटर की दूरी को 10 सेंटीमीटर की दूरी से प्रदर्शित किया गया है। एक विकर्ण मापनी आपको बनानी है जो 2500 किलोमीटर तक की दूरी को माप सके और इतनी दूरी को आपको इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट आपको इसमें करना है, ठीक है। ये आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छोड़ो उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी, कुछ उसमें हो नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारा कुछ हमने देखो उस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि हमने उसको डायरेक्टली छोड़ दिया हो कि आ नहीं रहा हो, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमने सारा कुछ लगाकर देख लिया, स्क्वायर रूट भी निकाल लिया, कैंसिल आउट भी कर लिया, फिर हमने इसमें लेंथ ऑफ स्केल रख के भी देख लिया, फिर भी नहीं आ रहा है। लेंथ ऑफ स्केल देखो, अगर हम 15 सेंटीमीटर लेते तो फिर हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फिर वो गड़बड़ हो जाता, फिर उससे नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, मैप पर मापी गई दूरी, ठीक है। जो ये क्वेश्चन लगाता है ना पीडीएफ में, जो ये क्वेश्चन लगाता है पीडीएफ में, मुझे लगता है वो नशे में लगाता है, कुछ भी क्वेश्चन पटक देता है, कुछ भी उसमें लिख देता है, कुछ भी। यहाँ पर लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं खिचड़ी पक गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किसी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष उसी का है। क्वेश्चन उसने उल्टे सीधे लगाए हुए हैं, कुछ उसने मिस्टेक कर दी होगी, नंबरिंग में गलत कर दिया होगा, इसलिए ये फाइंड आउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। या फिर कोई लाइन भूल गया होगा इसमें लिखने के लिए। चलो, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो इसमें हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। RF इज इक्वल टू मैप पर मापी गई दूरी और इसकी वास्तविक दूरी, ठीक है, वास्तविक दूरी। तो मैप पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी कितनी दी गई है, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मीटर को किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 1/10 की पावर 4 RF, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा इसमें, RF। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 की पावर 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1/10 की पावर 4, ठीक है। तो ये वाला इसमें सभी को समझ में आ गया। RF तो इसमें निकालना बहुत इजी था। चलो, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दी गया है इसमें, देखो अप टू लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस 2500 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, 2500 किलोमीटर, ये हमें इसमें दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गया, RF हमें मिल गया, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल 1/10 की पावर 4 इंटू 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 4 2500 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से 10 की पावर 4, तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आपको एक 10 बचा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000, ठीक है। ये हमारे पास इसमें कितना आ गया, 25,000। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 2500 है,
ठीक है। 2500 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100, 10 की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इतना सेंटीमीटर आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, इसमें देखो जो भी हमारा इसमें लेंथ ऑफ स्केल आ रहा है 25,000 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखो हम इसमें स्केल मानकर चलो, ठीक है, या फिर हम इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, स्केल को एज्यूम कर लो। तो जैसे अगर 25,000 सेंटीमीटर अगर आपको इसमें दिया गया है तो इसमें हम क्या स्केल ले सकते हैं, कितने का हम इसमें स्केल ले लें। ठीक है, तो इसमें हम लेंथ ऑफ स्केल देखो, इसमें आपको जो 25,000 दिया गया है ना, लेंथ ऑफ स्केल जो आपको 25,000 दिया गया है, तो उसमें हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल सिर्फ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल हम सिर्फ कितना ले लेते हैं, 25 सेंटीमीटर इसमें हम ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल हमें इसमें मिल जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल हमें इसमें मिल जाएगा। तो देखो इसमें हम 25,000 तो इतनी बड़ी हम लाइन खींच नहीं सकते हैं, तो हम इसमें 25 ही सेंटीमीटर ले लो, कम से कम ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कम से कम हमारा इसमें ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो हम इसमें 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलो, तो इसमें हम 25 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसके हम पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें दी गई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें ये दिया गया है, तो हमें इसके कितने पार्ट्स करना है, 2500, और 25 सेंटीमीटर की क्या है, लाइन है, 25 सेंटीमीटर की लाइन है और 2500 किलोमीटर ये हमें इसमें दिया गया है। तो बताइए हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, बताइए हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे। 2500 किलोमीटर हमें इसमें क्या दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें दिया गया है, तो हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, इसमें हम 2500 दिया गया है, तो इसमें क्या हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 500 किलोमीटर आ जाएगा। 500 किलोमीटर के पार्ट्स कर सकते हैं, 500 किलोमीटर के हम इसमें पार्ट्स कर सकते हैं, कितने, 5 पार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हम इसमें पार्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के 4 डिजिट के नंबर मिल जाते हैं ना कि 2500 किलोमीटर है, या लेंथ ऑफ स्केल आपका 25,000 आ रहा है या 24,000 आ रहा है, इस तरीके से, तो इसमें आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि इसमें देखो मैक्सिमम डिस्टेंस को आप 5 से डिवाइड देते जाओ जब तक आप इसको 100 के टर्म में नहीं ला पाते हो। ठीक है, जब तक आप उसमें डिवाइडेशन कर सकते हो, ऐसा उसमें कोई रूल नहीं है देखो स्केल को बनाने का, कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं और आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको बुक से मिल रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ ही साथ मैं तो आपको यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चन करवा ही रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल हम लोग लाइव क्लासेस में सारे ही क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके हमें कितने पार्ट्स करना है, 5 पार्ट्स करना है। कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ 2 ही वीडियोस देख रहे होंगे कि सिंपल स्केल में हमें ऐसे बनाना है, डायगोनल स्केल में हमें ऐसे बनाना है, ये हमें कॉन्सेप्ट देखना है, बस उसी को रट लिया और उसी को क्या कर रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं और उसी के ऊपर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चन देखना है और सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन में कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम अलग अलग ट्रिक का यूज कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस आपका इसी टाइप से आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ गया, 2500 किलोमीटर, और 2500 किलोमीटर को आपको क्या करना है, इसमें डिवाइडेशन करना है। तो कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना हम इतना जो है डिस्टेंस को। ठीक है, अब हमारे पास इतनी बड़ी शीट तो होती नहीं है कि हम उसमें जो है 600 सेंटीमीटर या 700 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें और उसमें हम 2500 किलोमीटर या 25 सेंटीमीटर इस तरीके से हम उसमें पार्ट्स कर लें। ठीक है,
चलो तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 5 पार्ट्स में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो सारी लाइंस हमारी स्ट्रेट और पैरेलल आती जाएंगी, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। इसमें आपको सारा कुछ देखो, अगर आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली डायगोनल स्केल का ही आपका क्वेश्चन आता है, विकर्ण मापनी बनाने ही आता है। तो विकर्ण मापनी में आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है बीच में या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा क्या करो, जो जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक्स बताई है ना हर क्वेश्चन में, हर ट्रिक्स को आप इसमें कर लिया करो कि किसी ना किसी ट्रिक से तो ये फॉलो होगा और किसी ना किसी ट्रिक से तो हम इसमें कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको इन द लास्ट अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल मान लो 15 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो 600, बस। फिर आपका ये पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पूरा क्वेश्चन बनने के बाद जो इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है उसको रिप्रेजेंट कर लो। तो इसमें आपको देखो क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, भले वो सही नहीं होगा क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन आपने डायगोनल स्केल बनाया है और आपको डायगोनल स्केल बनाना आता है। ठीक है, एग्जामिनर ये देखेगा, एग्जामिनर देखो मेजरमेंट तो करेगा नहीं कि आपने 15 सेंटीमीटर की ही लाइन खींची या 25 सेंटीमीटर की लाइन खींची, बस सॉल्विंग ये देखता है। सॉल्विंग मेन होता है कि आपने आरएफ कैसे निकाला, फॉर्मूला आपने कैसे पुट किया, क्या क्या आपने इसमें पुट किया, कैसे कैसे आपने सॉल्व किया, ये जरूर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डायग्राम तो आपका इसी तरीके से अगर ये भी दिखा दोगे तो ये भी क्या बोलेगा एग्जामिनर, हाँ सही है, क्योंकि डायगोनल स्केल आपको बनाना आता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड से वर्टिकल लाइन हम इस तरीके से खींचेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से, और सारी लाइंस को हम इस तरीके से वर्टिकली टॉप सेक्शंस तक क्या कर जाएंगे, इस तरीके से मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना है कि ये तो हमने इसमें नंबरिंग कर ली, अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके सेक्शन के क्या करना है, पार्ट्स करना है। ठीक है, इसके हमें पार्ट्स करना है। तो इसके हम कैसे पार्ट्स करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और इसके हम पार्ट्स करेंगे 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा ये 10। वैसे ही आप इस वाले सेक्शन के पार्ट्स कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही आप इस वाले सेक्शन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से। तो ये हमने इसमें पार्ट्स किए। अब तो जो हमारे बॉटम सेक्शन है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लाइन को अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स करना मैंने आपको फर्स्ट ही जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको मैंने बता दिया था कैसे कैसे आपको इसमें पार्ट्स करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें सारे पॉइंट जो मिल गए हैं इनको हमें क्या मिलाना होता है, डायगोनली हमें इनको मिलाना होता है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमें इस वर्टिकल लाइन पर सारे पॉइंट्स मिले हैं उसको हमें एट द एंड पॉइंट तक क्या करना है, इस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम सारे लाइंस को क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद आप इसमें नेमिंग कर दो, यहाँ पर RF लिख दो, हमारा RF कितना आया था, यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें लिख दो RF, यहाँ लिख दो किलोमीटर, किलोमीटर्स। इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशली बोल नहीं रहा है कि आपको मीटर, हेक्टोमीटर, तो यहाँ पे भी आप इसमें क्या लिख दो, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर।
इस तरीके से, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब डिस्टेंस को हमें कितनी मार्क करनी है, तो ये देखो डिस्टेंस हमें इसमें कितनी मार्क करनी है, 1240। तो 1240 हमें इसमें डिस्टेंस को मार्क करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1240 को इसमें भी हम 5 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 10, तो यहाँ बचेगा 240। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 5 4 20, और यहाँ पर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 248 आ जाएगा। ठीक है, जब हम मैक्सिमम डिस्टेंस में 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो इसमें भी हम 5 से डिवाइड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 1 2 4 0 हम इसमें मार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम डायगोनल स्केल में ये होता है हमारा 100 के टर्म में, ये होता है हमारा टेंस के टर्म में, और ये होता है हमारा वंस के टर्म में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा 1000 में था, तो 1000 में तो हम इसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा 100 के टर्म में, ये हो जाएगा हमारा टेंस के टर्म में, और ये हो जाएगा हमारा वंस के टर्म में। ठीक है, 100 में देखो 200, ये हमें मिल गया 200, इसलिए आप इसको मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमें मिल गया ये 40, तो ये देखो 40 वाली लाइन इस तरीके से, ये, और लास्ट 8, तो ये देखो हमारे पास 8 वाली लाइन भी है। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर हम पॉइंट को मार्क कर लेंगे, और वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 248। ठीक है, लिखना आपको वही है 1240 किलोमीटर जो भी है। ठीक है, लिखना आपको वही होता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हो इस तरीके से आप साइड में सॉल्विंग करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सभी को इसमें समझ में आया, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देखो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया कि बिना उसके हमने इसमें सारा कुछ सॉल्व भी कर लिया। देखो हमारे पास ये आ गया था 25,000 सेंटीमीटर, 25,000 सेंटीमीटर आ गया था। अगर आप लोगों का एग्जाम में यही क्वेश्चन आता तो आप यहीं रुक जाते, फिर आप सोचते यहाँ मैंने क्या सॉल्विंग गलत की है कि मेरा जो इसमें लेंथ ऑफ स्केल इतना ज्यादा आ रहा है, 25,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत करने की आपको इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस भी देखो हमें 4 डिजिट में दिया था, 5 का डिवाइड दे दिया, यहाँ पर हमने 5 का डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसमें हमें जो 25 इसमें हमारा आया था, लास्ट का हमने 2 नंबर ले लिए, लास्ट के 2 नंबर ले लिए, और उतनी सेंटीमीटर की हमने इसमें लाइन को ड्रॉ कर दिया, बस इसमें हमने ज्यादा कुछ इसमें किया नहीं। ठीक है, और इसमें हमने देखो डायग्राम भी बना लिया, इसमें हमने डायग्राम भी पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो तो इसमें एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दिल्ली और पटना के बीच में इतनी मीटर की दूरी दी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पे दर्शाया गया है, यानी कि मैप पर इतना दर्शाया गया है। एक्चुअल डिस्टेंस इसकी ये दी गई है, एक विकर्ण मापनी बनाओ जो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके, और इतनी डिस्टेंस को आपको मार्क करना है। अब देखो इनका ट्रिकी क्वेश्चन ये क्या था कि इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है 1000 मीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस देखो कितनी दे रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहे हैं 2500 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर, और ये देखो मीटर, 1000 मीटर सिर्फ दिया गया है। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको जो मैप इसमें डायगोनल स्केल में आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो आपको इसमें 1240 किलोमीटर आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1240 किलोमीटर आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। यहां तक तो किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस भी हमें दिया गया था तो हमने यहां पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है लेंथ ऑफ स्केल। तो जैसे जैसे आप लेंथ ऑफ स्केल निकालते हो, देखो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, 1000 का मल्टीप्लाई किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 25,000 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसमें क्या आई है, वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को कैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, 25,000 आया है तो हम क्या करना है, इसमें आपकी जो स्टार्टिंग की दो डिजिट है 25, ठीक है, वो हमने इसमें कंसीडर कर लिया सिर्फ 25 सेंटीमीटर। सिर्फ 25 सेंटीमीटर की हमने इसमें क्या कर ली है, एक लाइन खींच ली।
ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे ये दिया गया था, इसमें हमने 5 का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 500 किलोमीटर। अब हमें पता है कि जब हम यहाँ 100 रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ टेंस करते हैं, यहाँ वंस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम 25 तो कर ही नहीं पाएंगे, हमें तो 100 के टर्म में चाहिए ना। तो 100 के टर्म में हम कैसे ला सकते हैं, उसको हम 5 से डिवाइड दे दो। ठीक है, 5 से हमने इसमें भी डिवाइड दे दिया और जो हमारे पास डिस्टेंस को मार्क करना था उसमें भी हमने 5 से डिवाइड दे दिया। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिस्टेंस में भी यही ट्रिक यूज की और जो हम इसमें शो करना है, क्योंकि हम शो देखो जब हम मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उतनी ही डिस्टेंस को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है 1200 और हमारे पास क्या है सिर्फ 500 तक, हमारे पास क्या है इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 तक है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1200, तो ये तो हम नहीं ला सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने 5 का डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जैसे जैसे हम इसको बनाते हैं वैसे हमने इसको बना लिया, जो हम सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं। जब आपको इसमें लेंथ ऑफ स्केल पता चल गया, मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल गई, तो इसमें आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे और कैसे कैसे आप क्वेश्चन में फंस सकते हो वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और जो भी हमारे साथ यहाँ पर न्यू जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सभी का मोस्ट वेलकम। सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। ठीक है, और साथ ही साथ टाइम पर आ जाया करो। ठीक है, टाइम पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए कोर्स को परचेस करिए। अपना कंटेंट पूरा अभी अवेलेबल है, तो आप जाकर अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से जाओ और जिसको टाइमिंग नहीं पता है तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे, कौन सी क्लास आपकी कब चलनी है। और साथ ही साथ अगर आपको बुक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप बुक्स भी जाकर परचेस कर सकते हो, हमारे एएस टेक्निक ऐप बुक स्टोर से आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप बुक्स भी इसमें जाकर परचेस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा कुछ आपको क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि पीडीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एरर हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, उस क्वेश्चन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने सारी ट्रिक्स अप्लाई कर ली जो हमने अभी तक स्टडी किया। अब देखो इसमें आपको पूरा ट्रिक्स का एक भंडार मिल गया। ठीक है, कौन कौन सी हम इसमें क्वेश्चन में ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, जो हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।